प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडारा जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर सहकारी संस्थाओं का प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारी विपणन कोऑपरेटिव मार्केटिंग के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। भारतीय कृषि जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चलाते। उनके पास उदर पूर्ति का अन्य कोई साधन न होने के कारण कृषि को अपनाते हैं। कृषक की एक आंख हल पर तो दूसरी बाजार पर लगी होती है। वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राय चिंतित रहता है। वह अपनी उपभोग की वस्तुएं महंगी खरीदता है और अपनी उपज सस्ती दर पर बेचता है। यदि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाए तो वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता है। लेकिन भारत में कृषि विपणन की दशा बहुत शोचनीय है। अधिकांश कृषक अपनी उपज व्यक्तिगत स्तर पर बेचते हैं, जो व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है। ये व्यापारी या मध्यस्थ किसान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसका शोषण करते हैं। ये किसान की उपज को कम से कम मूल्य पर खरीदकर उसे उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप न केवल उत्पादक अपनी उपज का उचित प्रतिफल पाने से वंचित रह जाता है, अपितु उपभोक्ता भी ऊंची कीमत होने के कारण हानि उठाता है। भारत में कृषि वर्ग संगठित नहीं है। यह व्यापारिक वर्ग मध्यस्थ का सामना करने में असमर्थ है। सदियों की दास्ता व ऋणग्रस्तता के कारण उसे अपनी उपज महाजन को ही बेचनी पड़ती है। यहाँ तक कि ब्याज व मूलधन का भुगतान करने के लिए उसे फसल काटते ही बेचनी पड़ती है। यह फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शाही कृषि आयोग ने कहा है कि ये दोष चोरी से कम नहीं है। यद्यपि इन दोषों को दूर करने के लिए नियमित बाजार अधिनियम कार्यशील हैं, लेकिन नियमित बाजारों में किए गए वैधानिक उपायों को सहायता देने एवं मंडियों में स्वस्थ क्रय विक्रय की प्रथाओं के प्रचलन हेतु अतिरिक्त कदम उठाने के लिए सहकारी क्रय विक्रय समितियों की अब भी आवश्यकता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में जिनकी संख्या सापेक्षिक रूप से कम ही है, विपणन स्तर में सुधार हुआ है, तथापि उसमें कई दोष अब भी विद्यमान हैं। मंडियों में आज भी हमें नापतोल में गड़बड़ियां, कृषि उपज के मूल्य में से अधिक एवं दान कार्यों के लिए कटौतियां, जिनका कि कृषक के लिए कोई उपयोग नहीं होता, थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक मात्रा में नमूना लेना, दलाल व विक्रेताओं के बीच गठबंधन होना आदि अनेक बुराइयां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी व्यापारी गाँवों में जाकर किसानों की खड़ी फसल अथवा तैयार माल को बहुत सस्ते दामों पर क्रय कर लेता है। हमारे देश में भारतीय कृषि विपणन की अनेक समस्याएं या दोष विद्यमान हैं। जो प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, मैं एक एक को बतला रहा हूँ। भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या है संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय किसान बिखरा हुआ है। संगठन के अभाव में उनका सही मार्ग निर्देशन नहीं होता। इसके विपरीत उपज के क्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण वे किसान को आसानी से विभिन्न बातों में दबा लेते हैं और शोषण करने में सफल होते हैं। संगठन के अभाव में किसान उनका विरोध करने में सफल नहीं होता है। दूसरी प्रमुख समस्या है मध्यस्थों की बहुलता। प्राय किसान अपनी उपज को गांव में बेचता है। कृषि उपज को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत से मध्यस्थों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए गेहूं की उपज के संबंध में मध्यस्थ किसान जो अन्य किसानों की उपज एकत्रित करते हैं, जमींदार जो अपने काश्तकारों की उपज इकट्ठा करते हैं, गांव का महाजन, घूमने फिरने वाले क्रेता, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, सहकारी दुकानें, थोक व्यापारी, मिलों के एजेंट तथा निर्यातक एवं उनके एजेंट आदि हैं। कुछ मध्यस्थ क्रेता और
विक्रेता दोनों की ओर से काम करते हैं और दोनों पक्षों से कमीशन लेते हैं। अनेक कार्य धोखाधड़ीपूर्ण भी होते हैं, जैसे पर्दे के अंदर इशारों से कीमत तय करना। तीसरी प्रमुख समस्या है शीघ्र बिक्री की बाध्यता। सामान्यतः किसान को अपनी उपज तैयार होते ही बेच देनी होती है। इस समय न तो उसे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता है और न मध्यस्थ द्वारा उपयुक्त शर्तें ही। सामान्य रूप से फसल आने के समय बाजार भाव कम होते हैं। उस समय किसानों पर कर्ज देने वालों का दबाव होता है। उनके दबाव में आकर ये महाजन अथवा व्यापारियों को अपने उत्पाद बेच देते हैं। व्यापारी उनकी उपज को खेत या खलिहान पर ही खरीद लेते हैं। इस प्रकार वह उपज बेचने के लिए बाजार का भी मुंह नहीं देख पाता। चौथी प्रमुख समस्या है विपणन व्ययों की विविधता। भारतीय किसान को अनेक अनावश्यक विपणन व्यय करने होते हैं। इन खर्चों से किसान को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। वास्तव में ये खर्चे उचित व न्यायपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए व्यापारी लोग धर्मादा, चुंगी, आड़त, गौशाला, पौशाला, मंदिरों के लिए चंदा, गोदामों की किराया आदि के लिए किसान की उपज मूल्य में से कटौती कर लेते हैं, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती। नेक्स्ट है मोल भाव में गड़बड़ी। भारतीय किसान अशिक्षित होता है, उसे अपनी उपज के मोल भाव की जानकारी नहीं होती है और न ही वह मोल भाव करने में सक्षम होता है। वह व्यापारियों के विश्वास पर ही मोल भाव करता है। नियंत्रित बाजारों के अभाव में कृषि उपज की बिक्री के कई दोषपूर्ण एवं रहस्यमय तरीके अपनाए जाते हैं। सीधा साधा किसान इनको समझने में असमर्थ रहता है। दलाल व व्यापारी ही इस प्रकार की चालाकियों को समझ सकते हैं। किसान को हिसाब किताब भी नहीं आता है, अतः जो कुछ भी उसे दिया जाता है उसे वह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी उन्हें बाजार से कम ही मूल्य देते हैं। नेक्स्ट प्रमुख समस्या है गलत तोल। जब किसान अपनी उपज को मंडी में लेकर जाता है तो वहाँ भी उसे ठगा जाता है। व्यापारी अथवा मध्यस्थों को अपने तोलने वाले व्यक्ति होते हैं, वे व्यापारियों से मिले होते हैं तथा व्यापारियों के पक्ष में नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं। अधिकांश मंडियों में तोल के काम में ले जाने वाले बाट ठीक नहीं होते हैं। इनके माध्यम से भोले किसानों को ठगा जाता है। नेक्स्ट सातवीं प्रमुख समस्या माल के श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण का अभाव। किसान अनेक प्रकार व कई किस्मों की उपज उत्पादित करता है। भारतीय किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण नहीं कर पाता। उसके पास साधनों का अभाव रहता है। इस कारण वह अपनी उपज का विधायन भी नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त अनेक समस्याएं हैं, जैसे गोदामों व भंडारों का अभाव, उचित गोदामों व भंडारों का अभाव, बिक्री संबंधी सूचना का अभाव, यातायात के साधनों की कमी, नियंत्रित बाजारों का अभाव, विपणन योग्य उपज की कमी, बिक्री मूल्य देरी से मिल पाता है, सहकारी विपणन व्यवस्था का अभाव है। भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था का नितांत अभाव रहा है। प्रथम वहाँ पर्याप्त कृषि उपज विपणन समितियों ही नहीं है। यदि कुछ विपणन समितियां हैं तो वे सीमित मंडियों में ही कार्य करती हैं। उनकी कार्य व्यवस्था में भी अनेक प्रकार के दोष विद्यमान हैं। मंडियों में मध्यस्थों व दलालों का बोलबाला रहता है, अतः ये अपनी मनमानी करते हैं। मैंने आज आपको सहकारी विपणन तथा सहकारी विपणन की समस्याओं के संदर्भ में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो अगली कक्षा में आप मुझे बताएं, प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।